यहाँ से क्या क्या मान मिलेगा, डी डी माइनस 1 वाई इस वाले की जगह प्लस 7 डी वाई प्लस का 13 वाई इक्वल टू लॉग एक्स की जगह e की पावर जेड, लॉग e की पावर जेड। क्लियर है? और सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। यहाँ से मिलेगा हमारे पास में ये तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 7d यानी प्लस का 6d प्लस का 6d और प्लस का 13y इक्वल टू यहाँ से मिलेगा केवल z। ठीक है, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF। अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले लेना है सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर यहाँ से मान रहेगा आपका इसमें m स्क्वायर 6m प्लस का 13 बराबर 0, 6m प्लस का 13 बराबर 0। इसका फैक्टर इसका नहीं हो पाएगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, धराचारी फॉर्मूला। m बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 52 अपॉन में 2a यानी 2 माइनस 6 प्लस माइनस 16 माइनस का तो 16 माइनस का 16 यानी 4 आयोटा अपॉन में 2 यानी m बराबर, यहाँ से तो मान मिल गया, देखो दो दो कॉमन निकाल देते हैं अपन, माइनस का 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 आयोटा। देन अब देखो CF का फॉर्मूला, CF बराबर e की पावर a यानी e की पावर माइनस 3z, ठीक है, e की पावर माइनस 3z, C1 कोस bz प्लस C2 साइन bz, ये लगा दिए फॉर्मूला। अब फिर से पुट करना है हमें z की जगह log ऑफ x यानी CF इक्वल टू e की पावर माइनस 3z, z की जगह यहाँ पे आ जाएगा log x। ब्रैकेट में देखो क्या क्या मान आएगा, यहाँ से C1 कोस 2 log x प्लस C2 साइन 2 log x, ये कर दिया यहाँ पे मान। ठीक है, यानी CF बराबर e की पावर log तो 1 यानी e की पावर x माइनस 3, e की पावर x माइनस 3 यानी 1 अपॉन e की पावर x क्यूब, खैर कोई बात नहीं, e की पावर x माइनस 3 C1 कोस 2 log x प्लस C2 साइन 2 log x, ये आ गया CF का मान। सारे क्वेश्चन भी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सब में एक ही काम कर रहे हैं अपन बार बार में। ठीक है, अच्छा ई तो हट जाएगा ना, सॉरी, यहाँ से thus we find particular integration, particular integration, integration
thus we find particular integration, यानी पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ डी, यानी 1 अपॉन में एफ डी मतलब ये डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस का 13 जेड। ये तो होता है एक्स की पावर एन का मेथड क्या कहता है, नीचे से कांस्टेंट मानों को कॉमन लो, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 13 तो बाहर, यहाँ से 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन में 13 और साथ में जेड, सब कुछ वही सेम टू सेम प्रोसेस। तो P ऑफ I इक्वल टू 1 अपॉन में 13 बाहर एंड दो एजिटी, इसको उठा के भेज दो ऊपर, यानी 1 प्लस यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर 6d अपॉन में 13, इसका इन्वर्स और साथ में जेड, इसका इन्वर्स और साथ में जेड, यानी पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 13, 1 अपॉन में 13, 1 प्लस एक्स का इन्वर्स, यानी 1 माइनस एक्स, डी स्क्वायर माइनस एक्स ओपन ही कर लेता हूँ, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 13 माइनस 6d अपॉन में 13 और साथ में जेड। तो 1 अपॉन में 13 तो है ही बाहर एज इट इज, तो 1 अपॉन में 13 जेड से गुणा इन जेड, 2 बार डेरिवेटिव जेड का बोले 0, 1 बार डेरिवेटिव जेड का यानी 1, यानी माइनस का 6/13, माइनस का 6 अपॉन में 13। तो P ऑफ I रख दो मान 1 अपॉन में 13, यहाँ से मान दो क्या आएगा, जेड की जगह log ऑफ x माइनस 6 अपॉन में 13, ये मान किसके लिए है, पी आई के लिए। अतः संपूर्ण हल क्या आ जाएगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, सी एफ आपके पास में है ही और पी आई का मान आपके पास में है ही, दोनों को ऐड करोगे तो मान निकलेगा सी एफ प्लस का पी आई। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स, 3x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू
1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ। 1 में, 3 में, 8 में, 12 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर पुट तो करना ही है मान, हमें पुट तो सबसे पहले करना ही है। माना कि z बराबर log x, x बराबर e की पावर z, इसका नाम दे दो 1 नंबर, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी माइनस 1, और एक मान क्या है x dy अपॉन में डी ऑफ x बराबर dy, x dy बाई डी एक्स बराबर dy यहाँ से। ठीक है, अब देखो मान, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर रख दो इसके अंदर एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या मिलेगी डी माइनस वाई प्लस 3dy प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स यानी ए की पावर जेड। ये एक काम करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पहले ओपन कर देंगे नीचे, फिर ऊपर भेज देंगे 1 स्क्वायर ए की पावर 0 जेड माइनस 2ab यानी x यानी की पावर z प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब a की पावर 2z। कर लिख सकते हैं इस वजह से, कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो क्या क्या बन गया हमारे पास में, ये कंप्लीट बन गया हमारे पास में। अब आ जाओ आगे, क्या है इसके लिए सॉल्यूशन? देखो दो तरीके हैं, या तो इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजते ही 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, या फिर एक तरीका और है करने के लिए, ये तरीका तो समझ गए, ये एक ही पावर वाला मेथड लग जाएगा इसमें, ये भी चला जाएगा ऊपर, नहीं ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, सारा जाएगा ऊपर, सारा जाएगा तो बनेगा इनवर्स, सारा जा करके बनेगा इनवर्स, इसलिए इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं, यानी एज इट इज रहेगा 1 अपॉन में 1 माइनस ए की पावर जेड का स्क्वायर। जनरल मेथड क्या काम आएगा, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो जनरल मेथड लगाएंगे और क्या होगा, यानी क्या मिल जाएगा, देखो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d यानी प्लस का 2d प्लस का 1, यहाँ पे y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस ए की पावर z का स्क्वायर। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लोगे CF यानी m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 बराबर 0, तो ये मिलेगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी m का मान क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, m बराबर -1 और -1, ये निकल गया CF के लिए मान। 10 वी फाइंड
पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब हमें विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं, यानी पी आई इक्वल टू 1 में एफ डी, यानी 1 में m प्लस 1 का स्क्वायर, यानी d प्लस 1 का स्क्वायर। फिर से क्या है, 1 में 1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर। तो पी आई क्या मिल गया हमारे पास में, 1 में d प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में ये टर्म्स एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना इधर, चलो एक नया मेथड भी मिल जाएगा आपको। जनरल मेथड क्या था कि ये आना चाहिए प्लस माइनस की टर्म्स में, लेकिन प्लस माइनस के लिए नहीं है, ये एक साथ किसके लिए है, स्क्वायर के लिए है ये। तो क्या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 में एक बार तो d प्लस 1 को बाहर छोड़ दिया, स्क्वायर मतलब d प्लस 1 गुणा d प्लस 1, और एक बार अंदर भेज दिया 1 में d प्लस 1 गुणा 1 में 1 माइनस ए की पावर z का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो रहने देते हैं बाहर 1 में d प्लस 1 को। ये मेथड क्या कहता है, जनरल मेथड, इसका नेगेटिव तो आएगा ऊपर, यानी कि पावर माइनस एक्स आएगा ऊपर, इंटीग्रेशन इसका अब ये तो आएगा e की पावर x ऊपर, और नीचे क्या आएगा जो दिया हुआ है क्यू एक्स, यानी वो एज इट इज, लेकिन ये z में है तो इधर भी माइनस का z और इधर भी प्लस का z, और यहाँ पे 1 प्लस ए की पावर z का स्क्वायर और साथ में dz है। ये लिख सकते हैं क्या इसको जनरल मेथड से, ये तो कहता है जनरल मेथड। सबको लिख दिया अपन इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, लेट कर लेते हैं कुछ ना कुछ। 1 माइनस ए की पावर z बराबर लेट कर लेते हैं t, इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0 माइनस e की पावर z dz बराबर dt। देखो क्या क्या मान बनेगा, 1 में d प्लस 1 तो बाहर एज इट इज है, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, e की पावर माइनस z भी एज इट इज है, इंटीग्रेशन e की पावर z और dz, ये मिल रहा माइनस का dt, माइनस का dt, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा, 1 में 1 माइनस ए की पावर z यानी t स्क्वायर, ऊपर जाकर भेज दूंगा t की पावर माइनस 2, अब फिर साथ में d ऑफ t, बस इतना ही बचेगा क्या, माइनस t की पावर माइनस 2, बस इतना ही है ये तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 में d प्लस 1 ए की पावर माइनस z, इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ साथ में, t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, यानी t की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, ये तो प्लस हो जाएगा 1 तो, और t की पावर माइनस 1 यानी 1 में t मतलब 1 माइनस e की पावर z, यानी क्या मिल गया ये हमारे पास में 1 में d प्लस 1, और क्यू एक्स का मान क्या है यहाँ पे, e की पावर माइनस z अपॉन में 1 माइनस e की पावर z, ये मिल गया हमारे पास में क्यू एक्स का मान। अब फिर से अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है ये, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हमें सॉल्व तो अभी और करना है इसको, केवल एक बार मेथड अप्लाई कर दी। चलो सही रहा, ये भी कुछ नया क्वेश्चन मिल गया आपको। तो जनरल मेथड को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि पहले एक लगा दिए, अब दूसरे को ऑपरेट करेंगे, अब इसको फिर से ऑपरेट करेंगे, अब इसको फिर से ऑपरेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ रखा है, और देख लो एक बार। क्या क्या किए अपन, ये भी देख लो। CF निकाल लिए, फिर गए अपन PI पे, PI का सेम टू सेम मेथड लगाया अपन बस।
अब आ जाओ इसके वाले पे। अब आ जाओ फिर से इसके लिए, P ऑफ I इक्वल टू 1/d+1 को फिर से भेजना है अंदर इसके साथ में। अब देखना ध्यान से, फिर से अपोजिट साइन, यानी बाहर तो आएगा e की पावर माइनस का z, इंटीग्रेशन में ध्यान से देखना, e की पावर z qx, e की पावर माइनस z अपॉन में 1 माइनस e की पावर z और फिर साथ में d ऑफ z। ये तो बचेगा, केवल यही पार्ट है हमारे पास में, ठीक है। e की पावर माइनस z हो गया बाहर, और e की पावर z और e की पावर माइनस z के लिए। अब इसको सॉल्व कर दो बस। e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन 1 में 1 माइनस e की पावर z और फिर साथ में d ऑफ z। इसका इंटीग्रेशन करना है बस हमें, तो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस z बाहर, इंटीग्रेशन 1 में e की पावर z और साथ में dz, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, यानी फिर से लेट करना पड़ेगा 1 माइनस e की पावर z t, तो इसका तो माइनस e की पावर z dz बराबर dt, dz बराबर dt अपॉन में e की पावर माइनस z, e की पावर माइनस z एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 में e की पावर z और dz, dz का मान क्या है माइनस, वो पार्ट आ जाएगा नीचे। कैसे रखिए इसके मान को बताओ, 1 में e की पावर z, ये तो है ही बाहर, dz भी सॉल्व किए अपन, तो dz का मान है हमारे पास में ये है। जब dz का मान ये है हमारे पास में है, तो इसको अपन क्या लिख दिए, dz का मान निकालिए इस फॉर्मेट में, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, dz बराबर माइनस dt अपॉन में e की पावर माइनस z आ गया ना ये, अच्छा माइनस z की पावर z ही रहेगा, सॉरी e की पावर z ही तो है अपॉन में, मैं तो बोलता हूँ माइनस e की पावर z का मान लिख दो डायरेक्ट t माइनस 1, इसको भी हटा दो, यहाँ से रहेगा t माइनस 1, तो देखो क्या क्या रहेगा, dt 1 में एक तो रहेगा t माइनस 1 और 1 माइनस e की पावर z, 1 माइनस e की पावर z, ये रहेगा एक साथ में t। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको अलग से अब सॉल्व करेंगे। 1 में t और t माइनस 1 बराबर एक बार लिखेंगे a में t प्लस b में t माइनस 1। एक तरीका और कर सकते हो, ऊपर नीचे फिर से e की पावर z से कर दो, e की पावर z अपॉन में e की पावर z। अब यहाँ पे फिर से वही ये फॉर्मेट लगा दो, देख लेने का प्लस माइनस आराम से, t और t माइनस 1 में, ठीक है। 1 बराबर a के साथ में t माइनस 1 प्लस b के साथ में t, पुट कर दिए t बराबर 1, तो ये तो 0, तो b बराबर आ जाएगा 1, पुट कर दिए फिर से t बराबर 0, तो a बराबर माइनस 1। ये दोनों के दोनों मान हमारे पास में आ चुके हैं।
देखो तो ध्यान से, ए का मान माइनस में बी अपॉन में, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए की पावर माइनस जेड को रहने दो एज इट इज, इंटीग्रेशन, इस दोनों को अपन क्या लिखे थे, ए और बी अपॉन में, तो बी का मान है 1, इन 1 अपॉन में टी माइनस 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन, ए का मान माइनस है, माइनस 1 अपॉन में टी माइनस 1 अपॉन में टी और साथ में फिर से डी टी, ए की पावर माइनस जेड 1 अपॉन में टी माइनस 1 यानी log टी माइनस 1, 1 अपॉन में एक्स का ये तो होगा log x माइनस 1 माइनस ये फिर मिलेगा log ऑफ टी, ये मिल गया, ए की पावर माइनस जेड log टी माइनस 1 टी माइनस 1, टी का मान क्या है हमारे पास में 1 माइनस ए की पावर जेड, 1 माइनस ए की पावर जेड माइनस फिर माइनस 1 भी ध्यान रखना, माइनस 1 फिर माइनस का log 1 माइनस ए की पावर जेड, और एडजस्ट कर दो थोड़ा सा इसको, ए की पावर माइनस जेड log माइनस ए की पावर जेड माइनस log 1 माइनस ए की पावर जेड, ठीक है। इसको जब फिर से सॉल्व करोगे जेड की जगह रख दोगे log ऑफ एक्स, इसका मान ये आएगा x 4 log x अपॉन में 1 माइनस एक्स, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, log m माइनस log n का फॉर्मूला वगैरह लगा दोगे तो पी आई का जो मान निकलेगा वो ये निकलेगा हमारे पास में, ठीक है, कंप्लीट मान ये निकलेगा। x4 कैसे बनेगा, x ये 4 नहीं बनेगा, x माइनस 1 नहीं बनेगा, ये मान निकलेगा पी आई का। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, दोनों को बस ऐड करना है, सी एफ प्लस का पी आई, सी एफ भी आपके पास में है और पी आई भी आपके पास में है, दोनों को बस ऐड कर दो तो रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा सी एफ प्लस का पी आई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व का है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। फिर से वही चीज़ है सेम टू सेम, माना कि z बराबर तो हो गया log x और x बराबर a की पावर z, सब में सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये d और d माइनस 1, y लगेगा तो y लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, इसका नाम डाल दिए एक नंबर,
पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर रख दो समीकरण नंबर 1 के अंदर, प्लस माइनस कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी ये तो बनेगा आपके पास में डी माइनस 1 माइनस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए की पावर 2z प्लस 1 अपॉन में एक्स की जगह ए की पावर z ऊपर जाएगा तो बनेगा ए की पावर माइनस z, ए की पावर माइनस z। नाउ we find complementary function, complementary function, उसके लिए क्या लेंगे अपन, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन अपन लेट कर रहे हैं। तो देखो मान क्या क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 बराबर 0, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 बराबर 0, फैक्टर इसका m प्लस 1 और एक और क्या मिलेगा 2 प्लस का माइनस का 2 बराबर 0। तो m बराबर माइनस 1 और प्लस का 2। CF बराबर, CF का फॉर्मूला C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर 2z। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, z की जगह log ऑफ x ऊपर चल जाएगा, यानी C1 x इनवर्स प्लस C2 log x, log कैंसिल x स्क्वायर, C2 x स्क्वायर, ये मान है हमारे पास में इसके लिए। ये निकला है हमारे पास में CF का मान। नाउ we find particular integration, now we find particular integration। अब हम विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। P of I इक्वल टू 1 अपॉन में CF यानी 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस का 2, ए की पावर 2z और प्लस ए की पावर माइनस z, दोनों मान रख दिए अलग अलग। अब क्या कहता है, दोनों को अलग अलग कर दो, यानी एक बार तो इसको लिखेंगे अपन 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, एक बार तो ए की पावर 2z के लिए प्लस एक बार 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ए की पावर माइनस जेड के लिए, एक बार तो ए की पावर 2z के लिए, एक बार ए की पावर माइनस जेड के लिए। पी आई, इसमें तो क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है, किसकी जगह d बराबर पुट करना है 2 और इसमें पुट करना है हमें d की जगह -1, ठीक है। यानी क्या मिलेगा हमारे पास, देखो पी आई 2 का स्क्वायर 4 -2 अच्छा -2 और -2 माइनस का 4, ये 0 मिल रहा है 2 से, डी का माइनस का डी माइनस का 2 से 0 मिल रहा है, यानी d प्लस 1 d माइनस 2, d प्लस 1 और d माइनस 2 e की पावर 2z प्लस 0 मिल रहा था तो फैक्टर कर दो हैंड टू हैंड,
जो सॉल्व होगा उसको तो सॉल्व करेंगे, और जिसके कारण जीरो बनेगा उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इधर आ जाओ, -1 +1 +1 2, ये भी फॉर्मूला लगेगा, यानी ये लगेगा d+1 और d-2 e⁻z, दोनों ही फॉर्मूला बनेगा। देखो सॉल्व हो रहा है कौन सा, ये सॉल्व हो रहा है, यानी 1/3, 2 रखते ही बनेगा 3, एक टर्म्स 0, z, r कितना है 1, कोई मतलब नहीं है। अब फिर से e⁻2z प्लस, इसमें ध्यान से दो, -1 -3, -1/3 ये 0, यानी z e⁻z, दोनों को लगा दिए अपन फॉर्मूला, कुछ भी नहीं किया, दोनों के अंदर लगा दिए फॉर्मूला। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/3 और z, यहाँ से मिलेगा e⁻2z माइनस e⁻z, तो pi बराबर z बराबर, फिर से पुट करना है अपने को log ऑफ x, यानी P ऑफ I इक्वल टू, ये तो है ही एज इट इज, यानी 1/3, z की जगह रखना है log ऑफ x, यानी 1/3, यहाँ से मिलेगा log x, ठीक है, 1/3 log ऑफ x, और यहाँ से e⁻2z, यानी e⁻2z की जगह log ऑफ x माइनस e⁻log ऑफ x, ये किसके लिए मान है, pi के लिए। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, 1/3 pi बराबर 1/3 log x, ब्रैकेट में e⁻log यानी x², यहाँ से तो x² माइनस x⁻⁻⁰, ये निकल गया हमारे पास में pi का मान। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस का PI, y बराबर CF प्लस का PI, यानी क्या मिल जाएगा हमारे पास में, y बराबर CF यानी C1x इनवर्स प्लस C2x² प्लस PI, यानी 1/3 log x² माइनस 1/x, ये निकल गया हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस का PI से, ठीक है।
सॉल्व, देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब डी क्यूब, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी, 3 भी है साथ में, प्लस एक्स डी प्लस का एक्स डी प्लस 1, और बाहर है हमारे पास में y, और इक्वल टू के बाद में जो मान है वो दिया हुआ है x प्लस का log ऑफ x, x प्लस का log ऑफ x। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेथड तो लगाना ही है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि CF जब PI निकालोगे तो कौन से वाले मेथड से सॉल्व होगा। माना कि z बराबर log x, x बराबर e की पावर z, ठीक है, तथा एक्स क्यूब डी क्यूब, इधर नहीं आएगा, नीचे लिख देता हूं, एक्स क्यूब डी क्यूब, डी माइनस 1 और डी माइनस 2, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर डी और डी माइनस 1, और एक्स डी बराबर डी, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इन सभी मानों को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी आपके पास में, डी माइनस 1 डी माइनस 2y, y तो बाहर ही है, y को हटा ही दो, प्लस 3 डी माइनस 1 प्लस यहाँ से एक्स डी यानी प्लस का d और प्लस का 1 y बराबर x की जगह e की पावर z, x की जगह e की पावर z, यानी टोटल ही रहेगा यहाँ से z बस। ठीक है, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर इसको गुणा कर दें, डी स्क्वायर माइनस डी और यहाँ पे है फिर से डी माइनस 2, यहाँ मिलेगा 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d प्लस 1 y बराबर e की पावर z प्लस z, e की पावर z और प्लस का z। ठीक है, करो इसको गुणा, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर, ये d स्क्वायर जब इससे होगा ये होगा तो माइनस का d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 3d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का d और प्लस का 1y बराबर e की पावर z प्लस का z। सबको गुणा कर रहे हैं बस, क्यूब क्यूब वाले को एक साथ लिख लो, डी क्यूब स्क्वायर, देखो ये तो हो ही गया, 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर कैंसिल,
2d 3d भी कैंसिल, +1 d³ +1 y बराबर e⁻z और +z। ठीक है, सहायक समीकरण लेने पर ये क्या मिल जाएगा, m³ +1 बराबर 0, m³ +1 बराबर 0। अंदर देखो इक्वेशन क्या क्या बनेगी, m+1 इसको गुणा करके देखो, ये मिलेगा m³ +1 m² माइनस m और +1 बराबर 0। द्विआचारी फॉर्मूला, m+1 तो रहने दो एज इट इज, इसके लिए लगा दो -b यानी +1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस 4ac यानी 4 ही रहेगा अपॉन में 2, ये दोनों के दोनों है बराबर 0, यानी एक तो मिल गया m बराबर -1 ±√3 आयोटा अपॉन में 2, और एक मिल गया 1/2 ±√3/2 आयोटा। ठीक है, एक तो मिल गया सीधा सीधा मान और एक मिल गया ±√3 अपॉन में 2 आयोटा। CF बराबर C1 e⁻−z, C1 e⁻−z, इसके लिए फॉर्मूला, फिर प्लस a प्लस माइनस आयोटा b फॉर्मेट, यानी a⁻1/2z C2 cos bz प्लस C3 sin bz √3/2 और साथ में z, C1 cos bz प्लस C2 sin bz, ये मान आएगा। ठीक है, रख दो z की जगह मान। CF बराबर C1 e⁻−log x प्लस e⁻1/2 log x ब्रैकेट में C2 cos √3/2 log x C3 sin √3/2 log x। CF बराबर e⁻log 1 x इनवर्स C1 x इनवर्स प्लस e⁻log x की पावर 1/2 √x ब्रैकेट में देखो फिर से C2 cos √3/2 यहाँ से मिलेगा log x प्लस यहाँ से देखो C3 sin √3/2 log of x, ये मिल गया हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास में है CF के लिए। नाउ वी फाइंड, ये है CF के लिए। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI का मान। तो नाउ वी फाइंड, यहां से क्या मिलेगा, पर्टिकुलर
इंटीग्रेशन। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पी आई का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पी आई का मान ज्ञात करते हैं। पी आई इक्वल टू 1 में एफ डी, यानी 1 में डी क्यू प्लस 1 में डी क्यू प्लस 1 और साथ में क्या क्या मान है, ए की पावर जेड प्लस जेड, ए की पावर जेड और प्लस का जेड, दोनों के लिए अलग अलग, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, पी आई बराबर 1 में डी क्यू प्लस 1, एक बार तो रहेगा ए की पावर जेड के लिए, प्लस 1 में डी क्यू प्लस 1 एक बार रहेगा ये जेड के लिए, एक बार ए की पावर जेड के लिए और एक बार जेड के लिए, सिंपल जेड के लिए। ठीक है, यहाँ तक देख लो। और डी क्यू प्लस 1 एक बार इसके लिए ए की पावर जेड के लिए और एक बार डी क्यू प्लस 1 सिंपल जेड के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। पी आई इक्वल टू 1 में डी क्यू प्लस 1 ए की पावर जेड, अच्छा फिर से क्यों लिख दी, चलो कोई बात नहीं, 1 में डी क्यू प्लस 1 और यहाँ से जेड। ये क्या कहता है कि पुट करो d बराबर 1 और इसमें मेथड 1 प्लस डी क्यूब, यानी 1 प्लस एक्स का इन्वर्स लगेगा इसके अंदर फॉर्मूला, और ये फार्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। पी ऑफ आई इक्वल टू डी की जगह 1 पुट करना है, यानी 1 में 2 ए की पावर जेड, 1 में 1 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस डी क्यूब और साथ में जेड एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 को तो कॉमन ले लिए और 1 प्लस डी क्यूब रहेगा साथ में एज इट इज, ऊपर भेज दो, इन्वर्स में चला जाएगा। पी आई बराबर 1/2 ए की पावर जेड प्लस 1 प्लस डी क्यूब का इन्वर्स और साथ में जेड, 1 प्लस डी क्यूब का इन्वर्स और साथ में जेड का मान एज इट इज। ठीक है, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पी आई इक्वल टू 1 में 2 ए की पावर जेड प्लस, इसको कर दो ओपन, 1 माइनस एक्स प्लस, बोलो कोई फायदा नहीं लिख करके, क्योंकि आगे के सारे मान क्या बनेंगे, ये 0 में आएगा। आगे के सारे मान ये 0 में आएंगे हमारे पास में। पी आई बराबर 1 में 2 ए की पावर जेड, 1 गुणा आएगा तो जेड माइनस डी क्यूब जेड प्लस एंड सो ऑन, कोई फायदा नहीं, सारा मान ये 0 करेगा, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बराबर 1 में 2 ए की पावर जेड
यहाँ से z माइनस, बोला 3 बार डेरिवेटिव, बोला एक बार तक तो ठीक है कि डी करोगे तो 1 आएगा, बोला दोबारा तो वो 0 बनेगा, बोला 3 बार करना था मैं तो, बोला जब 2 बार में 0 बन रहा है तो 3 बार क्या, चाहे 300 बार कर लो हमेशा ही 0 बनेगा। वो 300 बार करोगे ना तो भी क्या मिलेगा, ये 0 ही बनेगा आपके पास में। इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/2 e की पावर z प्लस z, ठीक है। देखो मान पुट करो इसके अंदर, पी आई इक्वल टू 1/2 e की पावर z की जगह पुट कर दिए log ऑफ x प्लस फिर से log ऑफ x। इसको अपन क्या लिखेंगे, पी आई बराबर 1/2 e की पावर log कैंसिल यानी x प्लस यहाँ से रहेगा log ऑफ x। ये आया हमारे पास में पी आई का मान। फिर नीचे देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ये बनेगा y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मान y बराबर c1x प्लस रूट एक्स c2 कोस रूट 3/2 log x प्लस c3 साइन रूट 3/2 log ऑफ x। ये हो गया सी एफ प्लस पी आई, तो प्लस 1/2 x प्लस का log ऑफ x। ये किसके लिए मान है, y का मान, सी एफ प्लस का पी आई, दोनों को अपन ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले सी एफ का मान निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, और फिर निकालते हैं अपना पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए मान, पी आई का मान। और सी एफ और पी आई निकालने के बाद में अपना टारगेट ये होता है, अपने को दोनों को ऐड करना होता है। सी एफ निकाल लो, पी आई भी निकाल लो, और फिर से दोनों को जोड़ के दिखा दो कि हाँ ये मान आएगा। दोनों को जोड़ दो और जोड़ करके दिखा दो कि जो मान हमारे पास में आएगा वो दोनों को ऐड करने से मान आएगा हमारे पास में, सी एफ प्लस का पी आई। क्लियर है? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।